सो गाइस हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं बलराज के बारे में, जो कि रिसेंटली जेल से बेल होकर आए हैं एंड उनके बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने सुने। उनका इंटरव्यू लिया है किसी फिल्मी ज्ञान बीट के किसी बंदे ने, आई थिंक बंदे ने, वो कौन है आई डोंट नो, आदि जो भी है, आई थिंक इज अ मैन और वुमन, आई डोंट नो व्हाटएवर। सो उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीइंग एन एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ तान्या मित्तल, मुझे बिग बॉस में इनवाइट किया गया था एंड आई वाज अबाउट टू गो, तो मुझे एयरपोर्ट पे पुलिस ने धर लिया। तो भाई पहली चीज, अब पैसों वाले से पंगा लिया तो धरेंगे तो नहीं वो लोग, तो भैया नहीं लेना। देख, सलमान खान से भी किसी ने पंगा लिया तो छोड़ा थोड़ी ना सलमान खान सर ने किसी को। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि अगर आप किसी पैसे वाली पार्टी से पंगा ले रहे हो तो आप बचोगे? तो गाइस, बचने का कोई चांस नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन मिस्टर केतन, जब उसने पूछा या पूछी, मतलब उस लेडी या जेंट्स जो भी है, उसने उससे पूछा कि एक बात बताओ कि आप अपनी आप बीती सुनाओ, आपके साथ क्या हुआ। देन ये सेड कि यार पहली बात तो हर कोई तान्या मित्तल के बारे में बात क्यों कर रहा है, आप उससे मेरे बारे में पूछो। तेरे बारे में क्यों पूछे? हु आर यू? तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो तेरे बारे में पूछे, नहीं पूछना। तो मुझसे 2 दिन से जानने लगे लोग तेरे को सिर्फ तान्या मित्तल की वजह से, मेरे बारे में पूछो। मतलब यू आर गेटिंग फुटेज फ्रॉम हर ओनली। तान्या मित्तल के चक्कर में लोग तुझे बुला रहे हैं, तुझे पूछ रहे हैं, बिकॉज जो नेगेटिविटी उसकी फैलाना चाह रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको कंटेंट चाहिए। कंटेंट कहाँ से मिलेगा? इन्हीं छपरी लोगों से मिलेगा। तो तेरे को बुला के पूछा जा रहा है कि भाई क्या है। एंड इतना भी होना चाहिए भाई, अगर तू उसका बॉयफ्रेंड भी रहा है तो भी तो भाई डिग्निटी तो मेंटेन करोगे ना यार। बीइंग अ मैन, बीइंग अ जेंटलमैन, कोई भी जेंटलमैन कभी किसी लड़की के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेगा। और अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड रही हो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, अगर आप एक अच्छे इंसान हो। तो आप क्या चाह रहे हो? उसने आपसे ऐसे आपका कौन सा मिसयूज कर लिया है जो आप ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हो कि वो ऐसी है, वो मेरे पास स्वयं चल कर आई है। नहीं चल कर आई है तो क्या कर लिया? तेरा उसने क्या उखाड़ लिया? चल कर आई है, तुझे लेकर गई मिलाने, हाँ वो बिजनेस माइंड है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? बनिया है यार वो। इतना तो तेरे को भी पता होना चाहिए कि बनिया लोग होते हैं बिजनेस माइंड भाई। ये तो मुझे भी पता चल गया इतने सालों में, जितने बनियों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है सीए के टाइम पे, तो मुझे पता है बनियों का माइंड सिर्फ ऐसे ही चलता है, बिजनेस माइंड होता है उनका। तेरे को समझ नहीं आया? वो लड़की बिजनेस माइंड है जो इतनी फैक्ट्री चला रही है, तो इतना सब कुछ चला रही है, वो तुझ जैसे के चक्कर में थोड़ी घूमेगी भाई। कैसे कैसे खुद को इतना इंपॉर्टेंस दे लेते हो आप लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड कि खुद को इतना बड़ा बना लेते हो अपनी ही नजरों में कि तुझे बर्दाश्त नहीं होता। फिर ये फीलिंग अपनी झेली जाती है कि भाई कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। तो उसके इंटरव्यूज में ऐसा था, वो मेरे पास स्वयं चलकर आई, उसने मुझे आगे से प्रपोजल दिया। आई डोंट नो दिया नहीं दिया, बिकॉज मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, दिखा दे तू, तेरे को जो दिखाना दिखा दे। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तेरे दिखाने से, सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो है कौन जिससे उसको फर्क पड़ेगा? कहाँ पहुंची हुई है यार वो लेडी। बोलते हैं ना, वो कहावत किसी ने सुनी, जब हाथी जलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। अब कुत्ता 1 भौंक ले या 10 भौंक ले, हाथी पे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ये उन्हीं कैटेगरीज में आते हैं ये बंदे, जो पीछे से भौंकना चालू कर देते हैं, हमें देखो, हमें देखो, हम भी बोल रहे हैं, हमें देखो। तो ये वो लोग होते हैं। और उसने इंटरव्यू में बोला, इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी, मतलब अभी भी यार आप मान लो, स्टिल पीपल्स आर सेइंग कि वो इतना शुगर कोट करके चीजों को दिखा रही है, वो अपने 20% सच को 80% झूठ से कवर कर रही है। तो मतलब अभी भी लाइक शेम ऑन यू यार। अब तो कम से कम सुधर जाओ। क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? थोड़ा तो सोच के बोलो यार। मतलब पता नहीं कैसे लोग होंगे सीरियसली कि बस नीचा दिखाने में इस कदर लग गए कि उन्हें सच्चाई और अच्छाई दोनों ही नहीं दिखाई दे रही है भाई। तुम किस लड़की को पसंद करना चाहते हो आज के टाइम में? खुशी मुखर्जी टाइप की लड़कियों को, या क्या बोलते हैं, ढिंचैक पूजा टाइप की लड़कियों को? यार वो जो राधा राधा बोलकर फेमस हुई थी और एकदम से वो ऐसे न्यूडिटी पे उतर आ चुकी है, उन जैसी लड़कियों को? जो लड़की आपकी संस्कृति लेकर आगे बढ़ रही है, जो किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रही है, जो अपनी फैमिली लेकर आज के डेट में, जहाँ लोग अपने परिवार में किसी को नहीं पूछते, वहां वो इतना बड़ा खानदान लेकर चल रही है साथ में, ऐसे लोगों को नीचे दिखाने में लगे तुम लोग। एटलीस्ट थोड़ा तो रखो यार। जो चीजें हमारे देश में से एक्चुअली खत्म होती जा रही है, वो उनको मेंटेन कर रही है, तो उस चीज के लिए आप उसे ब्लेम कर रहे हो, ये ऐसी वो वैसी। दिखावा कर लो भाई, मैं तो बोलती हूँ सब करो दिखावा। सब इतने फेमस हो जाओ, भगवान सबको इतना पैसा दे, सब दिखावा करो। हर चीज करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। छोड़ो ये सब। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि क्यों किसी से हेट करना है यार? आप क्यों किसी के ऊपर कीचड़ डाल रहे हो? आप ही की हाथ गंदे होंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी मर्सिडीज में घूमती रहेगी, ऑडीज में घूमती रहेगी, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे कीचड़ में। तो इसीलिए भी बलराज एंड ऑल बहुत ही, और एंड आई थिंक जो पब्लिक की डिमांड है, तान्या
इस पे तो फिर इसको एक बार अंदर डालना और इस बार ऐसा अंदर करना इस आदमी को जो कि बाहर ही ना पाए। इतना फेक था ये बंदा, मेरे बारे में जानू मैं कौन हूँ, अभी तक तो कोई मुझे जान ही नहीं पाया, तुझे कोई जानना ही नहीं चाहता। तू जो भी है तू निकल, अब हो गया तेरा। एक यही बंदी तेरा पॉडकास्ट ले सकती थी, जिसने ले लिया, अब तू करती हो ले, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तू देने लायक है नहीं। ठीक है, अगर यही तो उसके लिए कुछ अच्छा बोलकर आगे फ्रंट में आता, पब्लिक में अच्छा बोलता, तो आई एम डैम श्योर कि लोग तुझे पसंद करते। जैसे तो अपनी जैसी शक्ल वैसी बात है, गेट लॉस्ट।